दोस्तों, एक अपराध वो होते हैं जो साफ साफ दिखते हैं, सामने दिखते हैं, हम अखबारों के अंदर पढ़ते हैं, टीवी के अंदर देखते हैं कि इसने इसको मार दिया, इसको नुकसान पहुंचाया वगैरह वगैरह। लेकिन एक अपराध वो होते हैं जो होते तो हत्या के बराबर है लेकिन दिखते नहीं। और आज हम उसी तरीके के अपराध की बात करेंगे। 2 दिन पहले जो खबर आई, एक आपने देखी होगी, हमने भी लगाई थी कि IVF एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर अमर आशीष की जो खबर थी वो ये बताती है, वहाँ की जो डॉक्टर है वो ये बताती है कि गर्भवती जो महिला है उसके गर्भ में लड़का है या लड़की, और ये बताना सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा जुर्म है। PCPNDT प्रकोष्ठ की जो टीम है उसने कार्रवाई की और अमर आशीष की जो चिकित्सक है डॉक्टर मीना सक्सेना और महिला दलाल जो पूजा सागर, उसको पकड़ा और कार्रवाई। लेकिन इस कार्रवाई में दरअसल कई बड़े सवाल उठते हैं और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये कार्रवाई अधूरी है और असल खिलाड़ी है वो तो बाहर है। और उन्हें जो PCPNDT की जो टीम है उसने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, उससे ना कोई पूछताछ ना कोई कार्रवाई। और भी ऐसे कई सवाल हैं जो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि जो धरा डायग्नोस्टिक सेंटर है वो पूरा के पूरा शक के दायरे में आता है। कैसे, वो मैं पूरा आगे आपको बताऊंगा। एक बार ये पूरी की पूरी कार्रवाई क्या हुई उसको हम रिवील कर देते हैं कि इसमें क्या हुआ। पूरा जो डिकॉय ऑपरेशन है वो कैसे हुआ। दरअसल उदयपुर निवासी महिला दलाल पूजा सागर, उसने गर्भवती जो एक महिला थी जो कि डिकॉय की सदस्य थी, यानी कि जो टीम जो जांच करने वाली थी उसकी सदस्य थी, उसको महाराणा भोपाल चिकित्सालय के सामने 35,000 रुपए की राशि लेकर बुलाया। अब दलाल पूजा डिकॉय गर्भवती को हॉस्पिटल रोड चेटक सर्किल स्थित अमर आशीष अस्पताल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर लेकर पहुंची और हॉस्पिटल की जो संचालक है डॉक्टर नीना सक्सेना, उससे मिलवाया। मिलवाने के बाद में कहा होगा कि भाई इनको जानना है कि गर्भ में इनके लड़का है या लड़की है। तो उसके बाद में जो नीना सक्सेना है उन्होंने को भेज दिया। उन्होंने कहा ठीक है हम बता देंगे। इसके बाद जो महिला जो दलाल थी वो डिकॉय गर्भवती को धरा डायग्नोस्टिक सेंटर लेकर गई। याद रखिए कहाँ लेकर गई, धरा डायग्नोस्टिक नामक जो सेंटर है वहां पर लेकर गई सोनोग्राफी करवाने के लिए, और वहां 2,500 रुपए की रसीद कटवा कर सोनोग्राफी की गई, बिल्कुल नियम के अनुसार कि 2,500 रुपए के अंदर सोनोग्राफी करवाए। अब उसमें ये होता है कि भाई सोनोग्राफी तो कोई भी करवाने आ सकता है, आई हमने कर दी, बिल्कुल ठीक बात है। वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट, रसीद और फिल्म मैं डॉक्टर रेफरल स्लिप के वो वापस अमर आशीष अस्पताल आ गई। आप पूरी बात देखिए कि जो धरा डायग्नोस्टिक सेंटर पे गई वहां पर जो भी उनको रिपोर्ट मिली और जो भी फिल्म मिली वो लेकर के वो वापस अमर आशीष हॉस्पिटल वो वापस आ गई डॉक्टर नीना सक्सेना के पास में। डॉक्टर नीना सक्सेना ने कहा कि 30,000 रुपए दे दो, मैं अभी देख करके बता दूंगी कि ये लड़का है या लड़की। जबकि मुझे लगता नहीं कि सोनोग्राफी के अलावा जो करने वाला है उसके अलावा किसी और को बताओ। मैं सही कह रहा हूँ? अगर ऐसा होता तो फिर हर कोई रिपोर्ट लेके किसी के भी पास पहुंच जाएगा और पहुंचने के बाद कह देगा कि साहब ये लो 10,000 लो 15,000 लो, इसके अंदर देख के ये मुझे ये बता दो कि लड़का है या लड़की। अगर ऐसा होता तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ा डॉक्टर है वो ChatGPT है। आप ChatGPT के अंदर वो रिपोर्ट अपलोड कर दो, उसकी फिल्म अपलोड कर दो और उससे पूछ लो कि इसके अंदर क्या है तो वो बता देगा, अगर उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ हो तो। लेकिन क्योंकि ये गैर कानूनी है इसलिए उस रिपोर्ट को देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि इसमें लड़का है या लड़की है। लेकिन जो डॉक्टर नीना अग्रवाल है, नीना सक्सेना, जो अमर आशीष की जो संचालक, उन्होंने बता दिया। डिकॉय ऑपरेशन उस वक्त पूरा हुआ, उन्होंने बता दिया कि लड़का है या लड़की, और ऐसे में डिकॉय ऑपरेशन पूरा हो गया। डिकॉय जो गर्भवती थी महिला, वो उसने टीम को इशारा किया, इशारा मिलते ही टीम ने अस्पताल में डॉक्टर चिकित्सक नीना सक्सेना को तत्काल मय राशि के पकड़ लिया और डिकॉय ऑपरेशन में उपयोग ली गई बरामद जो राशि थी वो भी बरामद कर ली। टीम ने जो महिला दलाल है पूजा, उसको भी पकड़ लिया। अब टीम ने डॉक्टर नीना सक्सेना और दलाल महिला पूजा को तो गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जो बात सामने आई उसके आधार पर यह कि डॉक्टर नीना सक्सेना ने 30,000 रुपए लेकर बताया कि लड़का है और उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन डॉक्टर नीना सक्सेना को कैसे पता चला कि लड़का है या लड़की?
उसने तो सोनोग्राफी करवाने के लिए धरा डायग्नोस्टिक सेंटर भेजा था, या दलाल जो महिला थी पूजा वो उसको वहां पर लेकर गई थी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि धरा डायग्नोस्टिक सेंटर है उसको ही पता होगा, क्योंकि भाई जिसने सोनोग्राफी की उसी को पता होगा ना कि गर्भ में लड़का है या लड़की है। डॉक्टर नीना अग्रवाल ने अपने यहाँ तो सोनोग्राफी की नहीं, तो उसको कैसे पता होगा? तो फिर टीम ने धरा डायग्नोस्टिक सेंटर को कैसे बचा लिया, या कैसे बच गया, या क्यों कोई उससे कुछ भी पूछताछ नहीं की, ये सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि जिसने बताया कि लड़का है या लड़की वो गुनहगार है, लेकिन जिसने इस बात की जांच की कि लड़का है या लड़की वो बड़ा गुनहगार है भाई। तो ये बात सोनोग्राफी से ही पता चल सकती है कि लड़का है या लड़की, और सोनोग्राफी धरा डायग्नोस्टिक सेंटर पर ही हुई है। तो पीसीपीएनडीटी की टीम ने आखिर धरा डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालकों से क्यों पूछताछ नहीं की? हो सकता है वो इसमें संलिप्त हो, या हो सकता है वो इसमें संलिप्त नहीं हो, लेकिन पूछताछ तो करनी चाहिए भाई। हो सकता है कि इस गेम के पूरे मुख्य खिलाड़ी हो, या हो सकता है कि वो बिल्कुल इनोसेंट हो, लेकिन पूछताछ तो बनती है। इस मामले में हमने धरा डायग्नोस्टिक सेंटर के जो संचालक हैं पर्वत देवड़ा, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वो सिर्फ सोनोग्राफी करवाने के आई थी। हमने भी भाई साहब यही कहा कि आपके वहाँ वो सिर्फ सोनोग्राफी ही करवाने के लिए आई थी, और सोनोग्राफी के अंदर ही पता चलता है कि लड़का है या लड़की है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास में सारा रिकॉर्ड रहता है। बिल्कुल नियमानुसार आपने की होगी तो सारा रिकॉर्ड आपके पास में रहेगा, और रखना भी पड़ेगा, आधार कार्ड वगैरह वगैरह जो भी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी को नहीं बताते कि लड़का है लड़की। हमने ये भी नहीं कहा कि बिल्कुल आपने उसको नहीं बताया कि लड़का है लड़की। लेकिन भाई साहब कुछ तो है, बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने नहीं किया, लेकिन सवाल तो उठता है कि गर्भवती महिला अगर आपके यहाँ सोनोग्राफी करवाने आई है तो इसका रिकॉर्ड ठीक है, लेना भी चाहिए, होगा भी सही आपके पास, लेकिन गर्भ में क्या है ये तो सोनोग्राफी करने वाले को ही पता होता है। और उसके बाद में ही डॉक्टर नीना सक्सेना को भी पता चला। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रेफरल स्लिप थी या जो भी वो थी उसके अंदर कुछ ऐसा एक हल्का पुल्का टिक हो, इशारा हो, और बात हो कि इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। कोई ऐसी बात तो नहीं हो भी सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और ऐसी संभावनाएं हैं, और ये जांच का विषय है। मैं यही कह रहा हूं कि ये जांच का विषय है, और जिस पर पीसीपीएनडीटी की टीम को कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि ये जो कार्रवाई है, ये भ्रूण जांच की कार्रवाई उदयपुर में 11 साल के बाद में ऐसा डिकॉय ऑपरेशन हुआ है, तो फिर ठीक से हो, कम से कम कार्रवाई पर तो सवाल नहीं उठे साहब। क्योंकि इस कार्रवाई पे तो काफी सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर नीना सक्सेना को आपने पकड़ा और छोड़ दिया, क्योंकि साहब उनकी उम्र ज्यादा है, 60 से ज्यादा है, इसलिए हमारे नियम में नहीं है। तो क्या ज्यादा उम्र होने से शायद गुनाह कम हो जाते हैं? दोस्तों, महिला सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये नारे बहुत लगते हैं, और बेटियों के साथ में क्या होता है हम देखते हैं। और शुरुआत में मैंने जिक्र किया था आपको इस खबर के कि अपराधों को लेकर, मतलब एक वो अपराध जो दिखते हैं और एक वो अपराध जो नहीं दिखते हैं। तो बेटियों के साथ में जो अपराध होते हैं हम रोज टीवी में, अखबार में पढ़ते हैं, वो हमको दिखते हैं, लेकिन भ्रूण की जानकारी देने वाले जो अपराध कर रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो उस कातिल के बराबर है। क्योंकि ऐसे कई जल्लाद हैं जो इसकी जानकारी लेकर बेटियों को गर्भ में ही चाकू चला देते हैं। इसलिए अगर ये कार्रवाई हुई है तो अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के अपराधों में लिप्त कोई भी सेंटर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं बचना चाहिए। इसलिए पीसीपीएनडीटी की ये जो कार्रवाई है, ऐसा लगता है कि अधूरी है, बस ऊपरी तौर पे एक तरीके से साहब खाना पूर्ति तो नहीं कर दी गई है कि 11 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब, 11 साल में चलो ये कर देते हैं। इस मामले में हमने जो सीएमए जो हैं डॉक्टर अशोक आदित्य साहब, उनसे भी हमने हमारी जो रिपोर्टर हैं उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि अभी इसकी जांच चल रही है, अगर इसमें धरा डायग्नोस्टिक सेंटर की संलिप्तता पाई गई तो कार्रवाई जरूर होगी। चलिए देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। हम भी नजर बनाए हुए हैं, और जो भी कार्रवाई होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, नहीं भी होगी तब भी हम पहुंचाएंगे और याद दिलाएंगे बार बार। तब तक के लिए जय हिंद।